हर हर महादेव। तो क्या हाल चाल मेरे प्यारे भाई, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे और भोले बाबा की आपके पे कृपा रहेगी हमेशा। तो गाइस मेरे पीछे है केदारनाथ। तो आज है भाई 24 जून 2024 और मैं आया हूँ अपना छठा ज्योतिर्लिंग करने। जैसे लोगों को पता है कि मैं 12 महीने 12 ज्योतिर्लिंग कर रहा हूँ, तो ये मेरा छठा ज्योतिर्लिंग है और आज मेरा छठा ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हुआ। भाई बहुत समस्या हुई, मतलब ऐसे दर्शन मैंने कभी नहीं हुई, इतनी मेहनत, मतलब इतनी मतलब कष्ट नहीं झेलने पड़े केदारनाथ के लिए, तो कभी नहीं झेलने पड़े। और जो आज कष्ट झेले ना भाई, सुबह से 9 बजे से और अभी टाइम हो रहा 4 बज चुके। सुबह 9 बजे से लाइन में लगे, तो अब 4 बजे दर्शन करके बाहर आए भाई, इतना वो हो गया। और बड़ी मुश्किल में दर्शन हुए, कभी आज तक ऐसे दर्शन नहीं हुए। वैसे तो हमेशा हम VIP दर्शन करते थे, लाइन में तो 1-2 बार ही करेंगे, बट भाई बारिश हो रही है, मज़ा आ रहा है। और ये देखो कुछ नज़ारे ऐसे भाई, सबने रेनकोट वगैरह पहने हुए हैं और ऐसे कुछ नज़ारे। ये है हमारे भोले शंकर महादेव का केदारनाथ जी। एक बार कमेंट में हर हर महादेव और जय श्री केदार लिख देना भाई प्लीज़, ज़रूर रिक्वेस्ट है। और अपना छठा ज्योतिर्लिंग बहुत अच्छे से सफल हुआ। ऐसे ही कर करके हम 6 के साथ 7वां भी 8वां भी 9वां भी सबका ज्योतिर्लिंग अपने कंप्लीट करेंगे। तो अभी चलते हैं भाई नीचे, बारिश हो रही ज़्यादा है ना। सुबह से व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि लाइन में लगे ना पागल हो गए थे, एक दो से तो लड़ाई भी हो गई। तो भाई यहाँ सारे भाई अपने जादू बनते हुए, ये हम 4 आए थे और चारों में जादू बन चुके हैं। अभी बारिश हो रही है इस वजह से, और बात ऐसी है भाई कि बारिश हो रही है अच्छी वाली। और जिसने लास्ट व्लॉग ना देखा हो तो भाई लास्ट व्लॉग देख लेना प्लीज़, रिक्वेस्ट है छोटी सी। अब चलते हैं भाई, हम नंगे पैर ही आए थे वहाँ से, रेनकोट वगैरह मंगा लिए थे, तो इन्होंने जूते भी मंगा लिए और मैंने चप्पल जूते कुछ नहीं आया। कोई नहीं चलते, बट इधर मौसम खुल चुका है अभी फिलहाल, मौसम बढ़िया हो चुका है इधर। ये देखा, जय श्री के, जय श्री के। तो भाई चल चुके हैं, अपना कैंप से निकल चुके हैं, मतलब अपने रिश्तेदार के कैंप हैं। पैसे ही नहीं बता रहे भाई, पैसे ही नहीं बता रहे, फिर भी हम अपनी तरफ से दिया है। जो हमें लगा उनके कम हो तो बता देना, हम और दे देंगे। तो कह रहे भाई ये भी मत दो, उनके नहीं यार, खाया पिया भी है, रहे भी हैं, और सुबह गर्म पानी भी दिया नहाने को। तब चलते भाई, यात्री उतरना चालू हो गए, 5:30 बज चुके हैं। बाकी मौसम खुला हुआ है, हेलीकॉप्टर भी चल रहे हैं। यहाँ के हेलीकॉप्टर कम हो चुके हैं क्योंकि कुछ हेलीकॉप्टर ट्रांसफ़र हो चुके हैं अमरनाथ यात्रा में, तो वहाँ जा चुके तो चलते हैं नीचे। ड्रोन नहीं उड़ा पाए भाई कि बारिश इतनी है कि ड्रोन नहीं उड़ा पा रहे। देखते हैं अगर नीचे मौसम सही रहा तो नीचे उड़ा लेंगे 1-2 बार। नेपाल से आए भाई? पैदल? नहीं पैदल कहाँ आना भाई, अच्छा नहीं आए यार, बहुत आए नहीं, बहुत आए हैं तुम्हारे यहाँ के यार, बहुत आए तुम्हारे यहाँ के। नहीं भाई गौरीकुंड से ही, गौरीकुंड तक तो आया ना इसे भाई, नेपाल से पैदल आए हैं। मुझे पता है ना, मैं हर साल आ रहा हूँ यार। अच्छा हाँ, कई बार मिल लिए मुझे, कई बार मिल लिए। गौरीकुंड से तो सभी पैदल आते हैं। हम लोग बहुत ऊपर से आए जुम्बा। बोलो उसका पिलर नंबर क्या था? 486। अगर भाई किसी को कैंप वगैरह लेना हो, अगर रुकना हो, खाना पीना खाना हो, तो 486 में आके रुक जाना। पिलर नंबर 486 है, उसी में कैंप है और काफ़ी अच्छी सुविधा है। बाकी मेरा नाम ले देना तो और थोड़ा सा तुम्हें और ज़्यादा फैसिलिटीज मिल जाएगी। हाय गाइस, हेलो गाइस। तो इस गेट के बाद है भाई, ये गेट है ना, इस गेट के बाद 486 पड़ेगा पिलर नंबर। जो है इलेक्ट्रिक पोल है ना ये वाले, ये है 481। ऐसे इलेक्ट्रिक पोल 400। जब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ड्रोन उड़ाऊँ, जब बारिश पड़ रही है, ड्रोन उड़ाने का मौका ही नहीं मिल रहा। कल
सिग्नल नहीं मिला और आज मौका नहीं मिल रहा। जब जब ड्रोन उड़ाने की सोच रहा हूँ, जब जब बारिश हो जा रही है शुरू, और मैं रिस्क नहीं लेने पता, क्योंकि मैं हूँ थोड़ा गरीब। दोबारा ड्रोन लेने की हैसियत नहीं होगी भाई, दोबारा ड्रोन नहीं लिया जाएगा। एक बार ख़राब हो गया, बस साल 1.5 साल में ठीक करवाया था मैंने ड्रोन। मैंने की भैया बस की भी है ड्रोन ठीक करवाना, तो इसलिए रिस्क नहीं लेना चाह रहा। बाकी शाम की होती गई 7, 1.5 घंटा हो गया चलते हुए, और आधा रास्ता कवर कर दिया 1.5 घंटे में। हालांकि मैं 2.5 घंटे में नीचे उतर जाता हूँ, बट फिर भी थोड़ा बारिश है ना तो फिसलन है, इसलिए आराम आराम से चल रहा हूँ। 1.5 घंटे में आधा रास्ता कवर। 10:03 हो रही है और हम पहुँच गए हैं यहाँ गेट पे, जहाँ से एंट्री होती है वहीं पहुँच गए। हालांकि मैं 15 मिनट हो गए बैठे हुए, फ़ोन में लाया था गोलू को भी बहुत पीछे है मेरे से। और भाई मेरे पैर में छाले पड़ गए, जूते ना साइड से चुभ के ना छाले पड़ गए, बहुत मोटे मोटे छाले, बहुत लंबे लंबे और मोटे छाले भाई। जूते पता नहीं यार, कभी जब भी मैं केदारनाथ आता हूँ जूते कोई कंफर्टेबल मिलते ही नहीं मुझे। और अभी 10 बज चुके हैं भाई, गौरीकुंड पहुँचे। गौरीकुंड भी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। गोलू आ जाए, मैंने कि यहीं मिल लेंगे सारे। अभी बहुत पीछे है वो, 15 मिनट मुझे बैठे हुए होगी। अभी देखते हैं और कितना टाइम वेट करना पड़ेगा मुझे, है ना। फाइनली 11 बज गए 39 मिनट, मतलब कि ऑलमोस्ट 12 बजने वाले। और बैटरी देखो फ़ोन में कितनी रह गई, 3%। इसका जैक ख़राब हो गया, पता नहीं चार्ज नहीं कर रहा फ़ोन। और भाई एक दिक्कत और हो गई, गाड़ी की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई। मैं तो आ गया गाड़ी में, सोनप्रयाग पहुंच गया। अभी गोलू को 1 घंटा और लगेगा उतरने में। अभी गौरीकुंड भी नहीं पहुंचा, फिर वो वहाँ से यहाँ आएगा पार्किंग तक, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे के आसपास लग जाने। और 12 बज चुके हैं, क्योंकि 2 घंटे में सो लूँ। पानी की बोतल ले ली मैंने, बर्फ़ वाली, बिल्कुल बर्फ़ वाली। और गाड़ी चार्ज ही नहीं है। अब देखते भाई क्या करेंगे, कोई नहीं, जो भी होगा देखी जाएगी, देखेंगे यार। इसके बाद या तो हम बद्रीनाथ निकलेंगे या हम अपना घर निकलेंगे, दोनों में से एक चीज़ डिसाइड करेंगे। गोलू बद्रीनाथ कर रहा है कि भाई बद्रीनाथ नहीं गया मैं आज तक, तो बद्रीनाथ ले चल। अब देखते जैसे भी होता है, पानी पी के 2 घंटे सो लूँ। और इतना गोलू है सबसे बढ़िया। अब आके देख, जब आ जाएगा जब देखेंगे चार्ज और बैटरी चार्ज जो भी है। धक्का मार के जैसे धक्का मार के तो होएगी नहीं, क्योंकि मीटर में ही लाइट नहीं आ रही, बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही मीटर में, एक इतनी सी भी नहीं आ रही, कोई सी भी लाइट नहीं जल रही, पता नहीं क्या हुआ। और भाई एक बात और है, अगर किसी को केदारनाथ जाना है और रजिस्ट्रेशन उसका नहीं है, जैसे सोनप्रयाग में स्कैनिंग होती है, तो वहाँ पे जब पुलिस वाले कहते हैं स्कैन करवा लो, तो ये कहते ना भाई हमारा होटल सोनप्रयाग में ही है, ऊपर चढ़ के बस इतना कह देना, तुम्हारा काम बन जाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन के तुम ऊपर पहुँच जाओगे और कहीं पूछताछ नहीं हो रही। हालांकि हमारे पास था रजिस्ट्रेशन, बट हमने, मेरा और गोलू का तो था रजिस्ट्रेशन, 1-1.5 महीने पहले करा लिया था, हमने कर लिया था मैंने, हमने दिखाया नहीं, हम तो ऐसे ही चले गए कि हमारा होटल है, ऐसे ही चले गए, बात है यही। तो भाई 1:30 बज चुका है और गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है 500 रुपये में। और अब पार्किंग में से निकल रहे भाई, 200 रुपये की और पर्ची कटी है। 48 घंटे के 400 रुपये लिए थे, 200 रुपये और एक्स्ट्रा लिए अभी। कोई नहीं, चलो रेस दे कर मॉर्निंग, क्या हलचल गाइस। अभी सुबह के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं भाई, लगभग बज रहे होंगे 8 के आसपास। घड़ी बंद हो गया यार, घड़ी स्विच ऑफ। और अभी हम हैं श्रीनगर वाले रास्ते पर, श्रीनगर रह गया लगभग 25 किलोमीटर के आसपास। टाइम बताता हूँ, टाइम क्या हो रहा, टाइम भाई 8:11। और अभी हमें श्रीनगर वाले रास्ते पे यहाँ रुके थे, ब्रेकफास्ट करा। सुबह 3 बजे गाड़ी रोकी, 6 बजे चलाई, 6:15 बजे चलाई। गर्मी लग रही, पसीना आ गया इतनी सी देर में। भाई चलते हैं अब यहाँ से अपना
ऋषिकेश। अब हम जा रहे हैं राफ्टिंग करने। ये खड़ी अपनी गाड़ी तैयार, 12 किलोमीटर की राफ्टिंग होगी हमारी। ये पकड़ीजिए। तो गाइस हम निकल चुके हैं अपनी राफ्टिंग के लिए। 12 किलोमीटर की राफ्टिंग है, 500 रुपये पर हेड लिया है। 20 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा था, जब पर्ची वर्ची कटती होगी इनकी, सरकारी प्रकार जो भी कटती होगी। मन की वो भाई इन्हीं के होते हैं, तो मत देना लगता है। कोई नया बंदा आता है उनसे कटवा देते हैं, 20 रुपये पर हेड ले लेते हैं, फिर पर्ची कटवाते हैं, बट वो इन्हीं के होते हैं। आप भी मत देना। और हम चारों भाई बैठ चुके हैं। हमारे एक भाई को हवा टाइट हो रही है और करना नहीं चाहते, और हमारी भी हवा टाइट हो रही है। हम भी पहली बार जा ही रहे हैं राफ्टिंग करने, तो हमने आज तक करी नहीं है। सही में नहीं करी है, सही में नहीं करी हमने। आइए 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 आइए, ये हमारा नया वेल। आइए, कैसे हो सर? आप करोगे राफ्टिंग? नहीं कराएंगे। आप कराओगे? ये हमारे वो भैया जो बैठे आगे वो भी कराएंगे। वो भी कराएंगे। दो तुम्हारी सेफ्टी 2 लगा दी हमने। लो देखो तुम। अब नहीं डरते। चल दिया अपना, ये अपना चप्पू लेके और जैकेट पहन लिया, हेलमेट लगा लिया है। अब हम जा रहे हैं राफ्टिंग करने, नीचे उतर रहे हैं। हट जाओ भाई, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। ये जा रही है हमारी राफ्ट, और जैकेट इतनी टाइट बांध दी भाई इन्होंने, सांस भी लेने में दिक्कत हो रही है। पेट आगे नहीं हो रहा। तो भाइयों कुछ ऐसा नज़ारा है अभी यहाँ का, इस तरह का। अभी आ चुके हैं हम यहाँ पे। अभी कुछ इंस्ट्रक्शन देगा, उसके बाद स्टार्ट करेगा। हालांकि मैंने 7-8 बार कर चुका हूँ पहले भी, और इस बार मैं काफ़ी टाइम बाद कर रहा हूँ, मतलब मानी चलो 2-3 साल के आसपास बात कर रहा हूँ। आ चुके हैं और गाड़ी पे आ चुके हैं। अपनी गाड़ी भाई इतनी गर्म हो गई, इतना भभका बन गया। अभी एसी चलाया, गेट खोल दिए सारे, और बस कपड़े चेंज कर लेते हैं। वैसे तो सूख गए हैं, पर वो फिर भी अब दूसरे पहने थे। 2 दिन हो गए मुझे, 3 दिन, हाँ 2-3 दिन हो गए नए कपड़े पहनते हुए, तो कपड़े चेंज कर लेते हैं। और क्या सो गाइस, क्या हाल है भाई? तो गाइस हम आ गए थे भाई रात। मैं पहुंचा घर 9:30 बजे पहुंच गया था घर, और रात में रास्ते में खाना वाना खा लिया था, चाप वगैरह खा ली थी, मलाई चाप वगैरह। थोड़ा परेशान हुए दर्शन में इस बार तो कुछ अलग ही परेशान हुए हैं। मतलब कभी लाइन में दर्शन नहीं करे वहाँ पे केदारनाथ में, वो शायद वो चीज़ थी कि हमने कभी लाइन में दर्शन नहीं करे। और इस बार लाइन भी बहुत लंबी, दर्शन भी, फिर हम दोपहर में कपाट भी बंद हो गए थे, फिर उसके लिए वेट करना पड़ा, काफ़ी चीज़ थी। और गाइस सबसे पहले मैं नीचे उतर गया था, 10 बजे नीचे उतर गया था। गोलू वगैरह आए हैं 1 बजे, मतलब 1:30 बजे। मैं 10 बजे नीचे उतरा, 10:30-11 बजे तक मैं पहुंच गया था पार्किंग में। और फिर 1-1:30 बजे गोलू आया, तो तीनों लोग आए। फिर हम वहाँ से चले। अपनी बैटरी भी ख़राब हो गई थी गाड़ी की। बैटरी किसी से, जिससे गाड़ी वाले से बैटरी लगवाई ना, मतलब स्टार्ट करवाई, उसने 500 रुपये लिए बस एक सेल्फ मारने के, मतलब अपनी बैटरी टच करके सेल्फ मारने के 500 रुपये। भाई मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, पैसे तो देने पड़ते हैं, क्या करते। बस रास्ते में आते आते हम वहीं पे अपना लेट गए थे। गोलू ने रुकवा दी, मैं तो सोया नहीं, और गोलू ने कहा रोक ले। 3 बजे रोकी, 6 बजे चले। फिर वहाँ से आए, राफ्टिंग करी ऋषिकेश। फिर एक काम था देहरादून की साइड, उधर गए थे पर हुआ नहीं काम, तो फिर मन नहीं करा ब्लॉग बनाने का। फिर घर नॉन स्टॉप में आ गए अपना, आके फिर घर के आसपास आके हमने चाप वगैरह खाई। तो गाइस कैसी लगी वीडियो
ये व्लॉग बहुत लंबा होगा शायद मेरे हिसाब से। ड्रोन शॉट तो ले नहीं पाए क्योंकि ड्रोन उड़ाने का भाई टाइम ही नहीं मिला हमें। क्या करते हैं, टाइम मिल रहा था बट जब उड़ाने की सोच रहे थे जब भी बारिश आ रही थी केदारनाथ। तो बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। डू वट एवर यू वांट टू डू बट डोंट ट्रबल मतलब फायदा मिलते हैं अच्छे दिन सुपर फ्रेश। और भाई अभी परसों मैं निकल रहा हूँ एक नई राइड पे परसों।